मजहबी तौर पर सिख मज़हब के पैरोकारों का एक दरीना मुतालबा पूरा हुआ है। क्या सियासी तौर पर यह राहदारी पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव को भी ख़त्म करने का सबब बनेगी? इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर आमना महमूद साहिबा को। आप प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, दरबार करतारपुरा के मतवल्ली सरदार गोपन सिंह ने हमारे साथ बात की है। आइए सुनते हैं। यह मुकाम जिहड़ा है, इस मुकाम का मुतबादल पूरी दुनिया के सिखां नूं किधरे नहीं मिल सकता। इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब। इस मुकाम ते बाबा जी गुरु नानक साहब ने 1521 तो लैके 1539 तक अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे। 1521 इत्थे आके उन्होंने करतारपुर के नाम तो एक शहर बसाया, एक नगर बसाया। और करतार के लफ्जी मैंने करन वाला, जिथे उस अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम ने, करतार भी उससे ही मालिक नूं कहा जाता है। और इस मुकाम ते 22 सितंबर 1539 बाबा जी गुरु नानक साहब दुनिया तो रुखसत होए, हक होए, पर्दा पोश होए। बाबा जी गुरु नानक साहब की टोटल 70 साल 4 महीने की जिंदगी सी। 70 साल 4 महीने जिंदगी बाबा जी को चाहन वाले उन्होंने लोग, उन्होंने ज़ायरीन हिंदू भी सन, मुसलमान भी सन और सिख मज़हब के बाबा जी गुरु सन, सिख मज़हब के बानी सन। तो जब 22 सितंबर 1539 इस मुकाम ते ज्योति जो समाए हक होए, इस मुकाम ते मुसलमान वीरां दा ते गुरु नानक नाम लेवा संगतां दा झगड़ा शुरू हो गया। मुसलमान वीर कहने लगे कि असी बाबा जी ने अपनी अकीदत के मुताबिक दफनावांगे। दूसरे पासे गुरु नानक नाम लेवा संगतां दा कहना सी कि असी गुरु नानक साहब जी को अपनी अकीदत के मुताबिक अग्नि भेंट करांगे, संस्कार करांगे, सुपुर्दे आतिश करांगे। तो इसे ही गल तो झगड़ा चल रहा सी। जब बाबा जी को देखने वास्ते फैसला लैने से चादर उठाई तो चादर थले बाबा जी नहीं सन, फुल पे हुए सन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि करतारपुर दरबार मौजूदा तनाजुर में अगर इसको हम देखें तो दो पहलू हैं, एक मजहबी और एक सियासी। मजहबी तौर पर यकीनन ये सिख कौम के लिए एक तोहफ़ा है। सियासी हवाले से आप समझती हैं कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो तनाव है उसमें कमी करने में कोई काम किरदार अदा कर सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा ख्याल है कि ये दोनों पहलू जो आपने पॉइंट आउट किए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि हमारा जो पार्टीशन का एजेंडा है उस वक्त से थोड़ा सा सिखों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा असैसिनेशंस हुई, माइग्रेशन के वक्त बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हुआ, तो हमारी कोई बहुत अच्छी मेमोरीज़ नहीं थी उसके लिए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के सिखों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक लंबा बॉर्डर जो इंडिया के साथ शेयर करता है उसमें बहुत ज़्यादा पंजाब का बॉर्डर है और वहाँ पे दोनों तरफ सिख आबाद थे। और उसके बाद पाकिस्तान से वो माइग्रेट कर गए, लेकिन उनकी मजहबी जो शराइन्स हैं वो यहाँ पे हैं और पाकिस्तान ने हमेशा उन्हें फैसिलिटेट किया है, उन्हें यहाँ इनवाइट किया जाता है। वो अपने यात्री, इवन पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात जब ख़राब भी थे तब भी पाकिस्तान ने उनको होस्ट किया, उनकी मजहबी तकरीबात के लिए उनको हेल्प दी और पाकिस्तान उनकी मेंटेनेंस भी करता है, उसका ख़र्चा भी अफोर्ड करता है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान तो हमेशा एक हॉस्पिटैलिटी ऑफ़र करता है सिख कम्युनिटी को। और जो पाकिस्तान में सिख हैं वो भी इसके लिए पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा तावन भी करते हैं और शुक्रगुजार भी रहते हैं। लेकिन इस वक्त राइट नाउ जो हम करतारपुर साहब को डिस्कस कर रहे हैं, गुरुद्वारा करतारपुर साहब को, इसकी बहुत ज़्यादा सियासी इम्पोर्टेंस है। देखिए कि इससे पहले 2 महीने पहले हमें इंडिया की तरफ से बहुत हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ रही थी, बहुत सख्त बयान आ रहे थे और फिर यहाँ तक कि हमारे वज़ीर ख़ारजा को ये बयान देना पड़ा कि जब तक इनके इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक हम इनसे कोई बेहतरी की तवक्को नहीं रख सकते। तो अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेडिक्शन थी, इनफैक्ट ये नहीं था कि वो कोई नेगेटिव स्टांस ले रहे थे। तो अब जिस वक्त पाकिस्तान के साथ ये करतारपुर बॉर्डर खोलने की बात हुई है और इंडियन कैबिनेट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, जिस भी वजह से किया है वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, तो इससे एकदम जो लल सा था, एक हॉस्टिलिटी थी, वो बहुत कॉर्डियलिटी में बदल गई है। और अब जैसे उनकी तरफ से वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अपना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी है और इमरान खान साहब ने भी यहाँ से कर दी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बिल्कुल डेडलॉक हुआ था वो ओपनिंग ऑफ बॉर्डर में हो गया। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप एक वीज़ा फ्री कॉरिडोर शुरू कर दें एक मुल्क के साथ जिनके साथ आप 4 जंगें लड़ चुके हैं ना। जी। तो इसका मतलब है कि इसकी सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा अहमियत है और साउथ एशिया में अमन के हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है। डॉक्टर साहब हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
जी डॉक्टर साहब, मजहबी और सियासी हवाले से तो बहुत बातें हुई हैं। क्या करतारपुर राहदारी जो है वो तिजारती राहदारी में तब्दील हो सकती है? अगर हम देखते हैं कि शुमाल मशरकी पंजाब की मंडियों तक रसाई यकीनन जो है वो मुमकिन हो सकती है। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन असल में ये कि हम अभी तारीख के उस मोड़ पे नहीं पहुँचे, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इस वक्त इस मोड़ पे नहीं पहुँचे कि हम कोई फ्री ट्रेड की बात इम्प्लीमेंट कर सकें। सार्क के फोरम से भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये वाला अभी टसल चल ही रही है। तो लेकिन ये कि बहरहाल अगर एक राहदारी बन गई है तो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई 10-1 साल में जब अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस हद तक पहुंच जाएं और ये रिलीजियस कम्युनिटी अगर ट्रैवल करने में इनको आसानी हो और वो ख़ुद से प्रपोज़ करें कि इसको फिर तजारती राहदारी भी बना देना चाहिए, तो ये तो इट्स अ फैक्ट कि आप जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे फ्री ट्रेड के लिए उतना ज़्यादा आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। और हम क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं तो हमें ये पता है कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है वो पॉलिटिकल हॉस्टिलिटीज़ को कम कर देती है। और जो IR में ये थ्योरी है कि जिन मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होती है उनके दरमियान जंग के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं, बल्कि ना होने के बराबर हो जाते हैं। तो एक तो हम बात करते हैं कि हमारे मेजर पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हो जाएं, मेजर प्रॉब्लम जैसे कश्मीर है मेजर प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो जाए, लेकिन 70 साल में तो इसकी तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। तो हम सोच सकते हैं, और पाकिस्तान ने कई दफ़ा इसकी कोशिश भी की है कि हम अदर वे अराउंड जाएँ, कि हम कल्चरल और पीपल्स टू पीपल्स रिलेशंस और जो ये तजारती ताल्लुकात को बेहतर कर लें, ताकि उससे दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक नाएतमादी की फ़िज़ा है वो कम हो जाए। और अगर एतमाद होना सबसे पहली बात है ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अगर हो जाती है तो फिर तजारती राहदारी बनने में इसका कोई हडल नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, इसको अगर इंडिया की हम उसमें मीडिया में शोर पुकार अगर देखें तो इसको एक साजिशी नज़रिए के साथ जो है वो ताबीर किया जा रहा है कि शायद ये सिखों की हिमायत हासिल करने के लिए, पहले भी खालिस्तान का एक इशू जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो उसकी हिमायत करते रहें। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक मुखलिसाना काविश नहीं है? देखिए, कॉन्स्पिरेसी थेरीज तो होती ही हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थेरी इंडिया में इसलिए ज़्यादा होती हैं कि वो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव मेयर को भी नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं। और दूसरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए भी है कि बीजेपी की गवर्नमेंट खुद ये नहीं करना चाह रही थी, और वो सबसे बड़ी रुकावट थे इसको करतारपुर साहब को खोलने के लिए, कॉरिडोर को खोलने के लिए। इस वक्त उन्हें ये अपनी इलेक्शन एक्सपीडियंसी में करना पड़ा है। जो सियासी मसलहत थी वो ये थी कि जो पंजाब में इस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट है और सिद्धू साहब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके सीनियर मिनिस्टर थे और पाकिस्तान आए और आर्मी चीफ साहब ने उन्हें ऑफ़र किया, और पाकिस्तान गवर्नमेंट पहले से ऑफ़र कर रही थी, हम तो कोई 2000 से ऑफ़र कर रहे हैं ये। तो इस वक्त क्योंकि इलेक्शन कैंपेन चल रही है और बीजेपी की गवर्नमेंट ये बात के वो नहीं खोल रहे करतार सिंह बॉर्डर, ये 2 करोड़ सिख वोट लूज़ करने के मुतरादिफ है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये इंतहाई सियासी मसलहत के तहत डिसीजन लिया है कि वो ये बॉर्डर खोल दें ताकि सिख उनके फेवर में हो जाएं, क्योंकि ये इस दफ़ा वो 550वां यौम पैदाइश भी है गुरु नानक साहब का, बाबा गुरु नानक साहब का। और जब दोनों तरफ से अमृतसर का भी और ये भी रास्ता खुला होगा तो सिख यात्री जितने दुनिया भर से आएंगे वो इधर भी आएंगे और वो बेहतर महसूस करेंगे और वो भारतीय गवर्नमेंट के शुक्रगुजार होंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट के तो वो पहले ही हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको इसमें लगता है कि भारतीय जो सरकार है इस वक्त बरसर इक़्तिदार, ख़ुसूसी तौर पर जो जमात है भारतीय जनता पार्टी, वो इससे कुछ सियासी फ़ायदा आइंदा आम इंतखाबात भारत के अंदर जो होने जा रहे हैं उससे कोई फ़ायदा? जी बिल्कुल, सियासी फ़ायदे के लिए ही इनफैक्ट किया। मैं जो अभी डिस्कस कर रही थी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है पंजाब में, और अगर जाहिर है कि उसकी परफॉर्मेंस भी लोग एवेल्यूएट करेंगे, लेकिन इस वाले डिसीजन को बीजेपी के लिए एक वोट बैंक में इजाफे का बायस समझा जा सकता है आसानी से। वरना आप देखिए कि डिफेंस मिनिस्टर साहिबा की जो रिपोर्ट, जो बयानात आए वो भी ये हैं कि वो सिद्धू साहब के ऊपर बहुत क्रिटिकल थी कि ये पाकिस्तान के साथ शायद कोई साजिश करके आ गए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत सिंसियरिटी से सिर्फ उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को करने के लिए अपीस करने के लिए कहा था। और जहाँ तक खालिस्तान का ताल्लुक है, सख्त सारे इल्ज़ाम हैं पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया कभी ये प्रूव कर सका होता
तो आपको पता ही वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर पाकिस्तान कभी भी, क्योंकि पाकिस्तान के अपने ज़्यादा मसाइल हैं, पाकिस्तान चाहता है कि वो हमारा एक बहुत लंबा बॉर्डर है। आप देखिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे थे तालिबान से डिस्कशन के लिए और वो उन्होंने पोस्टपोन कर दी और वो यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शरीक होने के लिए रुक गए। इससे ये हमें पता चलता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को भी प्रायोरिटी देती है और वो ये चाहती है कि पाकिस्तान का जो उनसे 1800 किलोमीटर का बॉर्डर है वो सिक्योर हो जाए। जाहिर है कि अच्छे ताल्लुकात होंगे तो वो बॉर्डर सिक्योर रहेगा। तो इंडिया को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान उन्हें अपना एक पॉजिटिव हैंड ऑफर कर रहा है, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को छोड़ के ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक उन्हें हमसे बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप 2019 के जो भारतीय इंतखाबात हैं उसके बाद पाकिस्तान भारत के दरमियान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी देख रही हैं? कोई मुज़ाकरात दोनों कहीं सर जोड़ के बैठ जाएं? देखिए, ये तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता फ़िलहाल, लेकिन अगर हम पास हिस्ट्री को देखें इंडिया की, तो जब भी उनका इलेक्शन होता है तो वो आमतौर पे पाकिस्तान कार्ड पे प्ले करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई केस बनाते हैं, हॉस्टिलिटी क्रिएट करते हैं और फिर जाहिर है कि वो एक नेगेटिव कैंपेन के बाद आए होते हैं। तो हमेशा ही ऐसे होता है कि जो इलेक्शन से पहला एक साल होता है और इलेक्शन के बाद के 6 महीने होते हैं, उसमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस अक्सर ख़राब रहते हैं। इस दफ़ा ये जो करतार सिंह कॉरिडोर की बात है, ये भी पाकिस्तान के इनिशिएटिव पे पॉजिटिव हो रहे हैं इस वक्त, वरना ये ख़राब रहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, आमतौर पे पाकिस्तान में प्रेडिक्ट किया जाता है कि कांग्रेस जो है वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान की तरफ लीनियंट व्यू रखती है और बीजेपी हॉस्टाइल रखती है, लेकिन मैं इसके ऑपोजिट समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के जो पाकिस्तान की दोनों मेजर वॉर्स हैं 65 की और 71 की, वो कांग्रेस के दौर में हुई हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जितने ज़्यादा मेजर्स लिए गए हैं वो कांग्रेस के दौर में लिए गए और जो अच्छे मेजर्स लिए, जैसे वाजपेयी साहब तशरीफ लाए थे और उसके बाद आगरा समिट हुई थी, ये सारे मेजर्स हैं जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने लिए हैं। पीस एफर्ट जो हैं वो आप तो समझ रही हैं कि बीजेपी के दौर में हुए। इन कंपैरेटिव हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। करतारपुरा राहदारी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आमना महमूद साहिबा। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इसको, ये जो पाकिस्तान की तरफ से एक पीस इनिशिएटिव लिया गया है, इसको जो मेजर पावर्स हैं दुनिया में वो कैसे देख रही हैं? कहीं ऑफिशियल रिस्पांस आपने कहीं देखा? मैंने तो फ़िलहाल अभी ऑफिशियल रिस्पांस नहीं देखे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेजर पार्ट्स भी इसको पॉजिटिव ही लेंगी, क्योंकि साउथ एशिया में पीस के लिए ज़रूरी है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बेहतर हैं। देखिए 8 मुल्क हैं ना साउथ एशिया में, और पाकिस्तान उसमें से दूसरे नंबर की बिग पावर है, और इंडिया जो अपना रोल देख रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और वो एक स्ट्रेंथन करना चाहता है और अपनी पोजीशन भी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट पोजीशन अटेन करना चाहता है, उसके लिए इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने खिते में पीस कायम करे और फिर वो उसकी मिसाल दे कि देखिए जैसे मैंने अपने खिते में पीस कायम किया है तो उसी तरह से मैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के भी हेल्प कराऊंगा दुनिया की। तो इंडिया के लिए ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो दोनों बॉर्डर्स हैं वो वोलेटाइल है, जो अफगानिस्तान का है और इंडिया का भी है, और पाकिस्तान को पीस एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ इंटरनल पीस भी चाहिए और एक्सटर्नल पीस भी चाहिए। फिर पाकिस्तान जो कॉरिडोर अपना जो CPEC में चला गया है, और इसमें फिर जो मेजर पावर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व हो गए हैं पाकिस्तान में। मतलब चाइना का क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है यहाँ, तो चाइना के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इन्वेस्टमेंट तो आती ही उस वक्त है जिस वक्त पीस मेंटेन होता है, स्टेबिलिटी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुसलसल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स चल रही हैं, इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं और एक कॉन्टीन्यूटी चल पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे हमें ये लगता है कि पाकिस्तान इंटरनल स्टेबिलिटी तो अटेन कर लेगा, इंशाल्लाह कर चुका है बल्कि, लेकिन जो एक्सटर्नल पीस है उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट्स बड़ी डिटरमिन्ड हैं और मेजर पावर जो है उसमें सपोर्ट करी। और अब क्योंकि हम SCO के मेंबर भी बन गए हैं, इंडिया और पाकिस्तान भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो रशिया है वो भी इंटरेस्टेड है कि वो एक पीस बिल्डअप हो जाए ताकि ये CPEC बहुत अच्छा चल सके, और उनका भी इकोनॉमिक कॉपरेशन पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ चल रहा है, और सेंट्रल एशिया में भी ये पीस को प्रमोट करेगा। मेरा ख्याल है कि जो अमेरिका भी इसको पॉजिटिवली लेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है, और जब कोई दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान हॉस्टिलिटी होती है तो सारी दुनिया का अमन स्टेक पे चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर ताल्लुकात में बेहतरी आती है तो क्या दोनों मिल के अफ़गानिस्तान का कोई पुरअमन हल जो है वो तलाश कर सकते हैं?
या भारत को हमें जो है वो एक स्टेक होल्डर समझना चाहिए वहाँ पे? मेरा ख्याल है कि भारत वहाँ बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, और मैं हमेशा जिस वक्त भी पाक अफगान रिलेशंस की बात होती है या वहाँ पीस की बात होती है, तो मैं ये हमेशा प्रपोज करती हूँ कि वहाँ पे कोई इंडिजिनस सोल्यूशन आ सकता है, वहाँ पे कोई बाहर से इम्पोज नहीं हो सकता। आपने देखा कि नेटो आर्मीज़ 18 साल से एंगेज हैं, और दुनिया की सोफिस्टिकेटेड तरीन आर्मीज़ हैं जो वहाँ पे 1,40,000 भी आर्मी स्टेशन रही है, और इसके बावजूद पीस नहीं आ सका। तो जो इंडिजिनस सोल्यूशन है वो अफ़गानिस्तान से होगा, और इंडिया वहाँ मेजर स्टेक होल्डर है, इसलिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा हमेशा से उनके इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात थे, और इंडिया वहाँ पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, ट्रेनिंग भी उनको दे रहा है, मैनेजमेंट भी उनको प्रोवाइड कर रहा है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, और बहुत बड़ी तादाद में इंडियन वहाँ पे स्टेशन हैं, और इंडियन का वहाँ पे पॉलिसी में बहुत ज़्यादा रोल है। हाउ एवर उनको तालिबान की तरफ से जो वहाँ पे मेजर कंट्रोलर हैं इस वक्त, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, जबकि पाकिस्तान का ये पॉजिटिव पॉइंट है कि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर सकता है तालिबान के साथ, अगरचे हम उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखते, असर्ट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उन्हें नेगोशिएशन टेबल पे ला सकते हैं। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही पेज पे आ जाएं कि यहाँ पे अमन कायम होना है, और वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि यहाँ पे इंडिजिनस सोल्यूशन निकाला जाए, इंडिजिनस पावर्स को बिठाया जाए, जो स्टेक होल्डर्स अफगान स्टेक होल्डर्स हैं और राइवल पावर्स हैं, राइवल फैक्शंस हैं, उन्हें इकट्ठा बिठाया जा सके, तो मेरा ख्याल है तभी सोल्यूशन हो सकता है। ये सोल्यूशन ना तो अमेरिका से आ सकता है, ना सोवियत यूनियन फॉर्मर रशिया से आ सकता है, ना चाइना से आ सकता है। बिल्कुल, इसका एक मकामी हल जो है वो वही मुमकिन हो सकता है जो रीजनल पावर की मौजूदगी में। जी जी जी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर, थैंक यू। करतारपुर जनूबी एशिया में अमन की राहदारी बनेगा या नहीं, इसका फैसला दोनों ममालिक में मुक़्तदर क़ुव्वतें करेंगी। पाकिस्तान की जानिब से अमन की जानिब पहला कदम उठाया गया है, भारतीय जवाब भी मुस्बत है। अमन का हसूल यकीनन एक कठिन सफ़र है, लेकिन अभी सफ़र बहुत तवील है। द रियल वर्ल्ड से अभी तक इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह निगहबान।